नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज से एक नई बुक की शुरुआत हो रही है, स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान की, जिसमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है। 1992 से लेकर सन 2023 तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं रेलवे की, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें कुल 1380 सेट्स हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी वन लाइनर फैक्ट्स के फॉर्म में दिए गए हैं। और दोस्तों, इसमें आरआरसी ग्रुप डी 2022 प्रश्नों के साथ 2024 का न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इसमें 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषयों के बारे में और 255 मॉडल सेट्स तथा 65 टेस्ट पेपर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1380 सेट्स इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये। यह बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती है जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अच्छा अवसर है आपके लिए, क्योंकि यह बुक हमारे चैनल पर बिल्कुल शुरुआत से करवाई जा रही है। आप भी हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। खिंची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? दोस्तों, खिंची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? दोस्तों, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक्सरे के शोधक कौन थे? दोस्तों, एक्सरे के शोधक थे रॉयंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? दोस्तों, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? दोस्तों, हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? दोस्तों, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? दोस्तों, एक्स किरणें अस्थियों को पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। डीओएस का अर्थ क्या है? दोस्तों, डीओएस का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में डिस्क संचालन प्रणाली कहते हैं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा? दोस्तों, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में श्वसन क्रिया द्वारा परिवर्तित करते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर या 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, या हम इसे 23 जोड़े भी बोल सकते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्लोरीन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। आरआरबी चंडीगढ़ 13 फरवरी 2000।
खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? दोस्तों, खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आरआरबी गोरखपुर 26 मार्च सन 2000। ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? दोस्तों, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। आरआरबी सिकंदराबाद 7 मई सन 2000। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आरआरबी भोपाल 28 मई सन 2000। डेक्टेटोलॉजी या जिसे सांकेतिक भाषा विज्ञान कहते हैं, इसके द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, डेक्टेटोलॉजी द्वारा बधिरों से संवाद एवं विचारों को व्यक्त किया जाता है। फैराड किसकी इकाई है? दोस्तों, फैराड धारिता की इकाई है। आरआरबी इलाहाबाद 20 अगस्त सन 2000। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? दोस्तों, टिटनेस बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही रक्त समूह है? दोस्तों, ए बी रक्त समूह में सर्वग्राही रक्त समूह है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट 72 बार होती है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? दोस्तों, आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी या जिसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं, इसमें सर्जन क्या निकालता है? दोस्तों, मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी जिसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं, इसमें सर्जन लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकालता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? दोस्तों, यकृत मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आरआरबी चेन्नई 10 सितंबर सन 2000। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? दोस्तों, चूना पत्थर अवसादी तरह की चट्टान है। एक ऐसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों, एक ऐसी जनरेटर यानी जनरेटर में मुख्यतः आर्मेचर या जिसे कुंडली कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ कब होना चाहिए? दोस्तों, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा होगा और स्टील की प्लेट गर्म होगी। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? दोस्तों, पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? दोस्तों, माचिसों में लाल फास्फोरस रसायन का प्रयोग होता है। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन उपयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों, चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। आरआरबी गुवाहाटी 1 अक्टूबर सन 2000। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? दोस्तों, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? दोस्तों, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण गामा किरण है। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वह हैलोजन कौन है जो कांच पर प्रहार करती है? दोस्तों, वह हैलोजन है ब्रोमीन जो कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को
हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसे होती हैं? दोस्तों, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? दोस्तों, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है? दोस्तों, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।